अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12th विषय है हिंदी साहित्य। आज हम बात करेंगे हिंदी के पेपर की जो हमारे जिलावाड़ ज़िले में हो चुका है और आपके ज़िले में अभी तक नहीं हुआ हो तो इस पेपर को ज़रूर देख कर जाए। इसमें से ही कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक, यानी कि आपको इसमें से छांट के लिखना है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ए वाला, भारत के संसाधन। दूसरा प्रश्न है भारत की मूल शक्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दे वाला, खनिज पदार्थ। तीसरा क्वेश्चन है संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इसमें बे वाला हो जाएगा सन। चौथा क्वेश्चन है भारत का जैव वैविध्य कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, बहुत समुद्र। पांचवा क्वेश्चन है भारत की औद्योगिक परिकल्पना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, प्राकृतिक संसाधन। फिर दूसरा प्रश्न आपको निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में, तो आपको इसमें से ही उत्तर छांटना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें काव्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा से वाला, शक्ति भर जीवन जीने का। दूसरा क्वेश्चन है सामने कोहरा घना है, रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, अंधेरा। तीसरा क्वेश्चन है दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, दिए और अमावस्या। चौथा क्वेश्चन है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, घना कोहरा। पांचवा क्वेश्चन है हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखा किंत शब्द तत्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बे वाला, अमावस्या। और आपके प्रश्न तीसरा निम्नलिखित में से किसी एक पर 400 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आप देख सकते हो पहला तो है इसमें योग और विद्यार्थी छात्र जीवन। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण। तीसरा है मेरे प्रिय लेखक साहित्यकार। चौथा है डिजिटल क्रांति, बदलता जीवन। इन चारों में से आपको एक पर निबंध लिखना है। आपको कम से कम 30-40 लाइनें लिखनी है, जब जाके आपके 400 शब्द होंगे। तो चौथा प्रश्न आपके दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में कीजिए। तो पहला है इसमें स्वच्छता और स्पष्टता, रिक्त स्थान गुण की विशेषताएं हैं। तो ये इसमें आ जाएगा प्रसाद गुण की विशेषताएं। दूसरा क्वेश्चन है छंद के किसी चरण को पढ़ते समय जहाँ विराम की आवश्यकता होती है उसको यति कहते हैं। रिक्त स्थान की जगह यति आएगा इसमें। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उत्पादन रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो इसमें आ जाएगा अलंकार कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में रिक्त स्थान मात्राएं होती है। तो इसमें 28 मात्राएं होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसमें काव्य दोष आ जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रतीक व व्यतिरेक अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। छठा क्वेश्चन नाटक विद्या से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ऐसे देख लेना, आपके इनमें से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आपको छठा कर लेना है, इन छठों को ही करना होगा। ये नहीं करते तो आपको अथवा में विशेष रिपोर्ट क्या है, विशेष रिपोर्ट तैयार करने है। तो ध्यान में रखकर योग किन्हीं दो बिंदुओं को लिखिए। तो इसमें दोनों में से एक को कर लेना आपको। फिर सातवां आपके निम्नलिखित पठित गद्यांशों में से किसी एक से प्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है, अथवा में भी दे रखा आपको, तो अथवा में से भी आप कर सकते हो। अगर आपको पेपर चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। आठवां क्वेश्चन भी आपके निम्नलिखित पठित पद्यांशों में से किसी एक ही से प्रसंग व्याख्या कीजिए। इनमें भी दो दे रखा है, दोनों में से एक पर करनी है। फिर आपके नौवां क्वेश्चन है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय लिखिए। आपको यहाँ पर दोनों में से एक का तो परिचय लिखना ही है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन पूछा गया प्रेमधन की छाया स्मृति में क्या व्यक्त है, चौधरी साहब के गुणों पर विस्तार प्रकाश डालिए। तो आपके ये दो नंबर के भी हैं इसमें, तो आपको देख लेना है। इनमें से आपके बहुत क्वेश्चन मिल सकते हैं।
टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। 12 क्वेश्चन आप देख कर जाइए, अच्छी तरह से तैयारी करके जाइए। अगर आपको इसका पेपर चाहिए और किसी भी विषय का पेपर चाहिए तो आप मेरे मैसेज कर सकते हो। मेरी आईडी का नाम है MR Deepak P007। इंस्टाग्राम पर तुरंत जवाब मिलेगा आपको। मिलते अगली वीडियो में।